नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल शिव भक्ति में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने माघ महात्म्य के अध्याय 23 तक की दिव्य कथा को सुना था, जहां हमने जाना कि किस प्रकार माघ मास में श्रद्धा, संयम और भक्ति से किया गया हर एक कर्म अनंत पुण्य प्रदान करता है। आज उसी पावन कथा को आगे बढ़ाते हुए हम माघ महात्म्य के अध्याय 24 और 25 की दिव्य और अत्यंत फलदायी कथा को विस्तार से सुनेंगे। तो आइए मन को शांत करें, भगवान शिव और श्रीहरि का स्मरण करें और इस पवित्र कथा में स्वयं को समर्पित कर दें। ऋषियों ने नारद मुनि से विनम्र भाव से कहा, हे देवर्षि, आपने अब तक माघ मास की महानता का वर्णन किया, किंतु हमारे मन में अभी भी एक प्रश्न शेष है। माघ मास में किया गया स्नान आखिर इतना प्रभावशाली क्यों होता है? साधारण जल में स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? ऋषियों की इस जिज्ञासा को सुनकर नारद मुनि के मुख पर करुणा और प्रसन्नता एक साथ प्रकट हुई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे ऋषियों, माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में सूर्य उत्तरायण होकर देव मार्ग पर चलता है और पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस समय समस्त तीर्थों में देवताओं का वास होता है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो या फिर कोई साधारण जलाशय। नारद मुनि ने आगे कहा, जो मनुष्य माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इंद्रियों को संयम में रखकर शुद्ध भाव से स्नान करता है, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे तेज अग्नि में डाला गया सूखा तिनका। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, यह मन को निर्मल करता है, चित्त को शांत करता है और आत्मा को प्रभु के समीप ले जाता है। नारद जी ने बताया, जो व्यक्ति स्नान के समय भगवान नारायण या भगवान शिव का स्मरण करता है, ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायणाय का जप करता है, उसके जीवन में जमा हुआ अहंकार, क्रोध और मोह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, माघ मास में किया गया एक भी स्नान हजारों यज्ञों के फल के समान होता है। जो व्यक्ति पूरे माघ मास नियम पूर्वक स्नान करता है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। इसके पश्चात नारद मुनि ने माघ मास में दान की महिमा का वर्णन आरंभ किया। उन्होंने कहा, माघ मास में किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। ये दान जन्म जन्मांतर तक मनुष्य के साथ चलता है। तिल, अन्न, वस्त्र, घी, कंबल, जल से भरा घड़ा, ये सब माघ मास में दान करने से अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। नारद मुनि ने एक दिव्य रहस्य प्रकट किया। हे ऋषियों, भगवान मात्रा नहीं देखते, वह केवल भावना देखते हैं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी माघ मास में श्रद्धा से थोड़े से अन्न का दान करता है, तो भगवान उसे राजाओं से भी अधिक पुण्य का अधिकारी बना देते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति माघ मास में भूखे को भोजन कराता है, ठंड से कांपते को वस्त्र देता है और दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, उसके हृदय में स्वयं भगवान शिव और श्रीहरि वास करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता टिक नहीं पाती, उसके जीवन में शांति, संतोष और भक्ति का वास हो जाता है। नारद मुनि ने अंत में कहा, माघ मास केवल व्रत या स्नान का अवसर नहीं है, ये मनुष्य जीवन का वो दुर्लभ समय है जब थोड़े से प्रयास से भी महान फल प्राप्त किया जा सकता है। जो इस मास को समझ ले, जो श्रद्धा और भक्ति से इसका पालन कर ले, वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, यही है माघ महात्म्य के अध्याय 24 और 25 की दिव्य कथा। ऐसी कथाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्म, भावना और करुणा में होती है। अगर आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम माघ महात्म्य की आगे की और भी रहस्यमयी एवं पुण्यदायी कथाओं को सुनेंगे। तब तक के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।